एएच मुलर का वो चित्र है दुर्गादास राठौड़ का, जिसके बारे में शायद मैंने कभी पहले बात की होगी आपसे कि किसी कवि का एक दोहा था कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, सेल अणीसू सेक तोन बाटी दुर्गादास, कि 8 पहर 24 घड़ी वो घोड़े पे बैठा रहता था, टाइम नहीं था खाना खाने का, इसलिए बाटी जो था वो भाले से सेक लिया करता। सेल अणीसू सेक, तो सेल मतलब भाला, अणी मतलब नोक, उसे बाटियां सेक लिया करता, बाटियां सेक रहा है। तो दुर्गादास राठौड़ का बहुत फेमस चित्र, आप ये देखिए कि एक विदेशी चित्रकार है जिसका अपने से क्या लेना देना रहा था, उसने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। और आप तो, मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब खोल के देखें, आप गूगल खोल के देखें एएच मुलर ने कितने अच्छे चित्र बनाए हैं। राय सिंह हुसैन मिर्जा को मार रहे हैं, जैत सिंह कामरान को युद्ध हरा रहा है, राव बिक्का के चित्र बने हुए हैं, वो इतने बेहतरीन बेहतरीन सब राजाओं पे चित्र बनाए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगा इस बंदे को भी आपको दिखाया जाना चाहिए, ये एएच मुलर है जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। दिमाग में रहे भाई, एएच मुलर भी आपके। ये ढोला मारू का चित्र है। कल मैं आपको बता भी रहा था कि ढोला मारू वाले जो चित्र है वो आपको ऊंट के ऊपर एक महिला पुरुष मिलेंगे। तो ढोला मारू का चित्र है 1810 का, कोई नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर लगाया हुआ है ढोला मारू का। ये खंजन पक्षी है, जिस पक्षी की अभी मैं बात कर रहा था कि जोधपुर चित्रकला में खंजन पक्षी का चित्रण ज्यादा किया गया, ये खंजन पक्षी है। ये भागवत पुराण हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जोधपुर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया, बीकानेर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया। तो भागवत पुराण से संबंधित अलग अलग दृश्य है, उनके अलग अलग चित्र हैं। आप देखना थोड़ा सा, जितने आप समझ सको उतने। ये दाना जो मैं आपको बता रहा था कि मानसिंह के टाइम में दाना की जो चित्रकारी, जिसमें मारवाड़ चित्रकला का अपने को वो दिखाई देता है, चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, एक्सट्रीम है। ये पोलो खेलते हुए एक चित्र है, जब महिलाएं पोलो खेल रही है। अपने इसको पोलो नहीं बोलते थे, अपने बोलते थे चौगान। रानियों का पोलो खेलते हुए चित्र है, चौगान खेलते हुए एक चित्र बनाया हुआ है, जो आपके दाना ने बनाया था। ये साहिबदीन ने जो रागमाला मेवाड़ के अंदर रची थी, उस रागमाला का एक चित्र है। तो वैसे ही ढोला मारू वाले कंसेप्ट पे बनाया हुआ है, पर यह है रागमाला का चित्र है, रागिनी है वास्तव में। मारू मारू रागिनी रागमाला का प्रकार है, मारू रागिनी साहिबदीन का बनाया हुआ चित्र रागमाला का है। वास्तव में उस्ता कला ये है, इधर वाली देखिए आप, ये जो सोने की डिजाइनिंग की हुई है, ये उस्ता कला है। पर चूंकि आजकल हम इसको समझने लगे उस्ता कला, इसलिए मैंने ये फोटो भी इसके साथ लगा दिया कि ताकि आपको ये भी बता दिया जाए यार, ये ऊंट के इस पे भी, चमड़े पे भी इसको डिजाइनिंग कर दी गई, ये भी उस्ता कला है। वैसे ऊंट के मरने के बाद उसके चमड़े पे सोने की डिजाइन बनाई जाती थी, ये भी उस्ता कला है, तो वो भी ध्यान रखना। वो कुपियों वाला चित्र मुझे मिला नहीं, वरना मैं कुपियों वाला चित्र दिखाता आपको। ये बीकानेर पेंटिंग एक है जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, और ये देख लो शाहदीन का बनाया हुआ एक चित्र है। अब बात याद रहेगी शायद आपके कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर रखा हुआ है, भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं इसके अंदर, तो ये एक अच्छी सी पेंटिंग है। भगवान कृष्ण बजा रहे हैं आपके बांसुरी, और गायें उनकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है। बीकानेर की सिर्फ एक पेंटिंग है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर रखी हुई है, वही मुस्लिम चित्रकारों की पेंटिंग है सारी की सारी। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है, इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है, जिसके अंदर राधा और कृष्ण पेविलियन के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कृष्ण राधा इन पेविलियन, निहाल चंद की पेंटिंग है। मैंने अभी बताया था कि निहाल चंद ने राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। ये बनी ठनी है, बनी ठनी के ये जो नाक में पहना हुआ है, इसको वेसरी कहा जाता है। बनी ठनी को एक बहुत अच्छे विद्वान हुए एरिक डिक्सन, उन्होंने बनी ठनी के लिए कहा था कि भारत की मोनालिसा है। मुझे लगा आपको मोनालिसा की पेंटिंग भी दिखाई जानी चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग। हालांकि मैं तो जब मोनालिसा को देखता हूं तो मुझे लगता है इससे तो बेहतरीन अपने वाली है ये, इसमें ऐसा कुछ भी अलग से दिखाई नहीं देता। एक सिंपल सा महिला का फोटो है, अपने वाले ने खूब कलाकृतियां की है, खूब आप गहने वगैरह देखोगे, अंगुलियों की बनावट देखोगे, कितना सब कुछ किया, केवल चेहरा नहीं है इसके अंदर, बाकी भी सबकी चीजें उतनी वैसी वैसी दिखाई दी। वास्तव में महिला बनी ठनी लग रही है। पर चूंकि मोनालिसा फेमस होगी, मोनालिसा फेमस इसलिए है कि समझ नहीं आ रही कि मुस्कुरा क्यों रही है, क्या खुशी है इसके कि ये इतनी मुस्कुरा रही है। शायद राजस्थान जी की कंप्लीट होने वाली होगी इसलिए मोनालिसा मुस्कुरा रही होगी, जो भी कारण रहा हो। पर एरिक डिक्सन कहते हैं कि भारत की मोनालिसा। वास्तव में किशनगढ़ पेंटिंग को दो लोगों ने आगे बढ़ाया था, एक एरिक डिक्सन, एक बंदे का मैं नाम और बताना चाहूंगा आपको, फैयाज अली। कोई पूछे कि किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल पे किस किसने काम किया था, तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने काम किया था। मोनालिसा पर हमने 1973 में 1973 में डाक टिकट जारी किया था, तो मोनालिसा पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये भी याद रखना कि इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। मुम्बल का फोटो है, हम अक्सर अभी बात कर रहे थे महेंद्र मुम्बल का, तो जैसलमेर में भी हम पढ़ रहे थे कि मुम्बल के चित्र ज्यादा बनाए गए। तो ये जो फोटो है ये मुम्बल का चित्र है, अक्सर आपने देखे होंगे ढोला मारू और मुम्बल वाले। हम पहचान नहीं पाते अचानक कि कौन सा है कौन सा नहीं, देख रखा है कि नहीं देख रखा है। अब आपने देखा तो आपके ढंग से समझ में आ जाएगा। ये अपनी मारवाड़ की चित्रकला है, मैं चाहूंगा कि आप ढंग से इसको याद कर लें, कल हम बाकी वाले कंक्लूड कर लेंगे।